एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इसी दिन को कमेमोरेट करते हुए हमारे इंडिया में एक और वेटलैंड जो है वो घोषित हो चुका है अंडर द रामसर कन्वेंशन। मतलब अब इंडिया के पास 99 नहीं पर 100 रामसर साइट जो है वो डेजिग्नेट हो चुकी है। दोस्तों, इसी 100 या फिर सेंचुरी मारने के बाद जो इंडिया ने रामसर साइट में मारी है, इस 100 रामसर साइट के साथ साथ इंडिया ग्लोबली तीसरे नंबर पे आता है विद मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, जिसमें से नंबर 1 पे है यूएस जिसमें 176 के अराउंड रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाय मेक्सिको जिसके पास अराउंड 146 या 144 रामसर साइट्स हैं, और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। इसी के साथ इंडिया एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में नंबर 1 पोजीशन पे आता है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। और अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रामसर साइट्स बेसिकली क्या है, एक रामसर कन्वेंशन है जिसमें वेटलैंड्स को डेजिग्नेट किया जाता है एज रामसर साइट्स, राइट। बात करें कितनी वेटलैंड्स हैं हमारे यहाँ पे अंडर रामसर, तो दोस्तों हमारे अंदर है 100 रामसर साइट्स इन इंडिया, मेकिंग इट फर्स्ट या फिर लार्जेस्ट एशिया। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, ग्लोबली बात करें, सो इंडिया आता है 3rd नंबर पे आफ्टर यूएस एंड मेक्सिको, राइट। रामसर कन्वेंशन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं सिग्नेटरी टू इट, तो देयर आर 172 कंट्रीज व्हिच आर सिग्नेटरीज ऑफ रामसर साइट्स। इन रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में फॉर्मेशन हुआ था। ईरान में रामसर नाम की जगह है, वहीं पर ही कन्वेंशन हुआ था, और इंडिया रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करता है 1982 में, राइट। इसके अलावा कुछ और पॉइंटर्स को देखें तो जो रामसर साइट न्यूली डिक्लेयर की गई है उसका नाम है जयप्रकाश, लाइक हियर आई मेंशन्ड, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहा ताल भी कहते हैं, जो बेसिकली बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में बनता है। सो आपके एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 100 रामसर साइट कौन सी है। और अगर बात करें इस साइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सबसे पहले याद रखिएगा 1991 में जो 45 विलेजेस जो थे बलिया के उनको मिलाकर जो है ये वेटलैंड है। एरिया की बात करें तो 3432.93 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया इसके अंडर आता है। जेकेएसएसबी को बहुत आदत है इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने की, सो एरिया आल्सो यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा इसको 2002 में रीनेम किया गया था एज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। लोकेशन क्या है, तो आपके 10 किलोमीटर फ्रॉम द बलिया सिटी पे आपको ये वेटलैंड मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये एक ऑक्सबो लेक है, राइट। मियांडरिंग ऑफ द रिवर्स की वजह से जो ऑक्सबो बनता है ये एक ऑक्सबो लेक है। और कौन सी रिवर इसको ऑक्सबो लेक बनाती है, तो याद रखिएगा रिवर गंगा, राइट। इसके अलावा ये एक विंटरिंग ग्राउंड भी है अंडर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मतलब यहाँ पे विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, एवियन फौना जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच है द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। एंड वाइट वास्ट हैबिटेट एक्सपेंशन है, यहाँ पे इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, इको टूरिज्म के लिए। सो इन टोटालिटी ये जो रामसर साइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बाउंड्रीज मैंने मेंशन किया हुआ है, वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो बिकामपुर विलेज है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे सिंगोली है, साउथ ईस्टर्न पे दुलवारा विलेज है, और ज्यूरिस्डिक्शन इसकी बलिया एंड बंसिधी टाउन एरिया में आता है, राइट। मोदी जी ने भी बोला है कि ये एक रिमार्केबल माइलस्टोन है जो रिफ्लेक्ट करता है क्लियरली इंडिया की जो अनवेवरिंग कमिटमेंट है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्राइमरीली पर्टिकुलरली वाइटल जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करवाने के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई हम इतनी बात कर रहे हैं वेटलैंड है वेटलैंड है वेटलैंड है, बट वेटलैंड होता क्या है। तो कोई भी एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो, सीजनल हो, जिसमें जो लो टाइड होती है इट डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। ये आपके लिए मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये डायरेक्टली रामसर कन्वेंशन क्या डिफाइन करती है वेटलैंड को, तो भाई ये वो एरियाज वेटलैंड में आते हैं जिनमें लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, राइट। रामसर कन्वेंशन में क्या क्या चीजें आती हैं, मार्श आता है, फेंस आता है, पीकलैंड्स आता है, नेचुरल आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज आती है, परमानेंट या टेम्पररी वाटर बॉडीज आती हैं, फ्रेश ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर्स आते हैं, मरीन एरियाज आते हैं इसके अंडर, राइट। और अगर हम बात करें इंडियन डेफिनेशन के हिसाब से, तो पहले 2017 से पहले हमारे यहाँ पे पैडी फील्ड्स हो गया, वो सब एरियाज भी आते थे एज वेटलैंड्स। बट आफ्टर द 2017 जो अमेंडमेंट टू द वेटलैंड रूल्स आया है, उसके बाद रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, वाटर बॉडीज जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्वा कल्चर स्ट्रक्चर्स, सॉइल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स, रिक्रिएशनल या इरिगेशन पर्पस के लिए जो वेटलैंड्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो वेटलैंड की डेफिनेशन में नहीं आता। सो अगर हम इंटरनेशनली बात करें, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो नॉट लेस देन डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स की हाइट फॉर अ लो टाइड, वो सही है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ उतना क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ये सारी चीजें एक्सक्लूड हैं, ये इसमें फॉल नहीं करती हैं। 2017 से के पहले जो वेटलैंड रूल्स थे उसमें ये इंक्लूडेड था, बट 2017 के रूल्स के बाद ये हमारी डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है, और ये है इंटरनेशनली जो डेफिनेशन एक्सेप्टेड है फॉर वेटलैंड्स, राइट। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन लाइक आई सेड कि कब बना था, तो 1971 में जो है रामसर एक जगह है ईरान की, वहां पे घोषित हुआ था। बट ये फोर्स में कब हुआ, एनफोर्स हुआ है 1975 में। कितनी सिग्नेटरी कंट्रीज है, 172 है, और इंडिया इसका मेंबर बना था 1982 में, राइट। इसके अलावा ये 3 पिलर्स पे बना है रामसर कन्वेंशन। सबसे पहला आ गया कंजर्वेशन, नंबर सेकंड आ गया वाइस यूज। ये जो हमने वाइस यूज लिखा है, आप मान लीजिए ये फिलॉसफी ऑफ वेटलैंड्स भी है, रामसर कन्वेंशन की फिलॉसफी ही यही है, वाइस यूज। किस तरीके से सस्टेनेबल मैनर में वेटलैंड्स का इस्तेमाल हो सकता है ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो, और साथ में जो भी फ्लोरा एंड फौना इसके अराउंड इस पे डिपेंडेंट है उस पर भी कोई हार्म ना हो, राइट। और थर्ड आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन क्यों, क्योंकि पीपल हु आर रिजाइडिंग इन द वेटलैंड्स, उनका लाइवलीहुड पे इस पे डिपेंड करता है। सो उनके कॉपरेशन के साथ इनको कंजर्व किया जाए, राइट। नाउ व्हाई डू दे मैटर टू अस, वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये सिर्फ 6% ऑफ द अर्थ लैंड मास को ऑक्यूपाई करते हैं, बट इतना कम लैंड मास ऑक्यूपाई करने के बावजूद ये 40% से ज्यादा स्पीशीज इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा 40% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज लाइक आई मेंशन्ड हियर इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। 60% ऑफ द ग्लोबल कोस्टल पॉपुलेशन इन्होंने ही प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। बायोडाइवर्सिटी का हब है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करता है फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज टू कम हियर, राइट। कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। फूड एंड लाइवलीहुड जो लोग वहां रहते हैं उनका इस पे डिपेंड करता है। फ्लड कंट्रोल में ये हेल्प करता है, राइट। कार्बन सिंक है, सो कार्बन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन को स्टोर करके रखने का काम भी वेटलैंड्स का है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इनको हम किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं, सो दे आर नोन एज किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। व्हाई, क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू वेटलैंड्स, तो अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो लाइक वी नो लैंड कंजर्वेशन जो है दैट इज वन प्रॉब्लम, राइट। जैसे एग्रीकल्चर के लिए एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होना, urbanization, infrastructure development, all these reasons. Pollution is one of the major reason. Climate change, of course, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी climate change is there. Over exploitation, तभी रामसर किस पे बात करता है, वाइज यूज पे बात करता है कि जितनी कैपेसिटी है आप उससे कम ही इस्तेमाल करिए ताकि हम कुछ बचा पाए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो वी डोंट हैव टू डू। अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, और पर्पस क्या है, लोगों को अवेयर करना कि व्हाई कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट। अगर इस साल के थीम की बात करें तो वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज,
ये थीम था इस बारी का वर्ल्ड वेटलैंड डे का। एंड व्हाई व्हाट दिस वेटलैंड को क्या चीज यूनिक बनाती है, तो दोस्तों ये ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का मतलब हो गया, ट्रांजिशनल का मतलब हो गया ये इकोटोन्स है, राइट। सो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच के इकोसिस्टम्स हैं ये। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एज इफेक्ट देखने को मिलता है, और जहाँ और इन जगहों पे जो स्पीशीज होती हैं दे आर यूनिक टू बोथ द इकोसिस्टम्स, तो इसको एज स्पीशीज कहा जाता है, दैट इज देयर, राइट। वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, चाहे परमानेंटली चाहे टेम्पररी। रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहते हैं क्योंकि ये फिल्टर और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं। इफेक्टिव कार्बन सिंक्स हैं ये, राइट। और जैसे जितना अभी हमने वीडियो में देखा है, अगर उसको हम क्विकली रिवाइज करें तो ये क्या है, 100 रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन जैसे हमने बताया 1971 में अडॉप्ट हुआ था, एनफोर्स 1975 में हुआ, इंडिया 1982 में बनी, और पहली 2 रामसर साइट्स जो डिक्लेयर की गई थी वो थी चिलिका एंड कियोलादेओ नेशनल पार्क, राइट। और कितनी है, 172 है राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है और स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है। क्योंकि ये सब चीजें, क्योंकि ये कल की ही न्यूज थी तो ऑब्वियसली मैंने आज ये कवर कर लिया है, बट जो मेरी क्लासरूम के बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी ये काफी सारे पॉइंटर्स ऑलरेडी पता होंगे अपार्ट फ्रॉम द 100 जो डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि वो क्लास में भी अपडेट मैं कर दूंगी मंडे को। और जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं कोर्स को ज्वाइन करने में, प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो हमारा JKSSB फाउंडेशन बैच जो है वो चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप उसको फिल करिए, रीच आउट टू अस और वी विल रीच आउट टू यू। और ये मत सोचिएगा कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। हाँ, आपका भी ये कहना या मानना गलत नहीं है, बिल्कुल सही, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सही हैं। बट एट द सेम टाइम अगर पेपर 2 महीने बाद होगा तो 2 महीने में ना ही सिलेबस इतना छोटा है कि 2 महीने में कवर हो जाए, और ना ही कंपटीशन अब इतना फिद्दी रह चुका है कि 2 महीने में पढ़ के आप निकल जाएंगे। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन इज टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ, ठीक है दोस्तों। हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, कोई भी क्वेरी है तो पुट फॉरवर्ड करिए, एंड फील फ्री टू आस्क फॉर एनी हेल्प। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।